हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग सभी अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं पाइसियंस की रीडिंग। और मीन राशि वाले, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर राइजिंग से लग्न से आप देखते हैं, लग्न आपका मीन है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको किसी के साथ भी ईजिली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला अपना ज़ोडिएक कैसे देखता है। ठीक है। और मैंने एक पोल किया था, तो वहाँ पे मोर देन 50% लोग बोल रहे हैं कि वो चंद्र राशि से, ठीक है, मून साइन से ही मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं या अपनी वीडियोस देखना कहीं भी पसंद करते हैं। वो अपनी राशि जो है चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको चंद्र राशि अगर अपनी मालूम है तो आपको उसी के हिसाब से देखना चाहिए। दूसरा, आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपकी चंद्र राशि में आपकी पर्सनैलिटी में होती हैं, वही लग्न के हिसाब से आपकी बॉडी में होती हैं। कहीं ना कहीं चंद्र राशि आपकी मेंटल स्टेज को बताती है कि मेंटली आप किस तरह से सोचते समझते हैं चीज़ों को, और लगन आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपका बॉडी कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कैसा रहेगा, आपका रंग कैसा रहेगा, उन चीज़ों को, फिजिकल बिल्ड को दिखाता है। तो दोनों ही तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो वीडियो रहने वाला है, ये टोटली डेडिकेटेड रहने वाला है आपके करियर फ्रंट को, मनी, सक्सेस, इन चीज़ों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोगों ने दिए हैं या आपके 10th या +2 के एग्जाम हुए हैं, डेफिनेटली वो बच्चे तो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आप अपीयर होने वाले हैं, अपीयरिंग हैं, या फिर आप एक बार दे चुके हैं और एक बार का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, सेकेंड अटेम्प्ट आप लोग दे रहे हैं, तो तमाम वो लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे आपका खुद का एनर्जी, वो कैसा है इन सब चीज़ों को लेके। गुड गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे है दी फूल का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आप इस प्यारी सी वीडियो को, इस प्यारी सी एनर्जी को, सबसे पहले तो ये जो एनर्जी है आप लोगों की, क्योंकि एनर्जी हिडन रहती है, एनर्जी का हमें पता नहीं चलता है। लाइक मुझे भी अगर अपनी एनर्जी चेक करनी हो तो मुझे कार्ड से ही करनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तो अपनी सिचुएशन को देखूंगी कि आज मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मेरा कार्ड भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मेरी एनर्जी भी नेगेटिव होगी। जब एनर्जी नेगेटिव होती है तो एनर्जिक चीज़ों, नेगेटिव चीज़ों को मेरी तरफ को लेके आती है। ठीक है। तो यहाँ पे फूल का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने लेट गो कर दिया है। मीन जो राशि है, पाइसियंस जो है, बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं। यही चीज़ एक इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, यही चीज़ एक इंसान को बिल्कुल फ्लो में लेके आती है। ठीक है, क्योंकि फ्लो में रहना जरूरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन को लेना अच्छी बात नहीं होती है, तो लेट गो मोड रहता है और भगवान भरोसे रहती है। मीन राशि अकेली राशि है जो चीज़ों को बहुत जल्दी छोड़ देती है कि भैया मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, और भगवान तुम देखो, और भगवान देख भी लेते हैं। एक ये चीज़ भी है, आप ब्लेस्ड है इस मामले में कि भगवान देख भी लेते हैं। 12 राशियों में से अगर कोई राशि भगवान के बहुत करीब है, और ऐसा नहीं है कि भगवान कोई भेदभाव कर रहे हैं कि मेष राशि वाले उनके करीब नहीं है, भगवान तो सभी के करीब है, लेकिन कोई राशि अगर भगवान का सबसे ज्यादा करीब है तो वो है पाइसियन। और वो इसीलिए क्योंकि वो लेट गो करते हैं, वो भगवान पे छोड़ते हैं, वो कनेक्ट होना चाहते हैं। तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो भगवान आपके भी उतने ही हैं। तो कहीं ना कहीं एक लेट गो की पोजीशन में है कि ठीक है, जो होगा देख लिया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात होती है। और ये पाइसियन के अंदर क्यों होती है, क्योंकि जोडियक में हर चीज़ जो है 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती है, हर जगह डेवलपमेंट होता है, मेंटेलिटी का, आपकी साइकोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होते 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 ये अपने एक साइकिल के ना बिल्कुल कंप्लीट होने के, कंप्लीशन के करीब पहुंच जाते हैं। 12वीं राशि है, आखिरी राशि है। तो वो चीज़ें जो धीरे धीरे डेवलप हुई हैं बाकी जोडियक में, यहाँ पे पूर्ण रूप से डेवलप हुई होती हैं कि हमारे ऊपर कोई है, कोई डिवाइन पावर है, इस चीज़ का पूरा एहसास होता है। इंट्यूशन से आप लोग चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपको इंट्यूशन है इस चीज़ का कि रिजल्ट मेरा कैसा रहने वाला है। और 1% अगर अच्छा नहीं रहेगा तो इट्स ओके। इस करियर में नहीं तो किसी दूसरे करियर में कुछ ना कुछ मेरा अच्छा हो ही जाएगा। इस बार नहीं तो अगली बार बहुत अच्छा कर लूँगा, या मेरा इस बार ही बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की तमाम इंट्यूशन आपको है। लेट गो आपने पूरा कर दिया है, भगवान पे छोड़ रखा है, और फिलहाल बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और बहुत करीब होते हैं ये लोग, मीन राशि वाले, अपनी भावनाओं के। ठीक है, ये अपनी भावनाओं से बहुत जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे है
3 ऑफ कप्स है, कोई सेलिब्रेशन है, क्योंकि आप लोग खुद ही सेलिब्रेशन मोड में हैं। आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, रिजल्ट इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है कि अच्छा ही होने वाला है। यहाँ पे दोनों कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें, कोई सेलिब्रेशन, कोई सक्सेस पार्टी। अब सक्सेस पार्टी आपके करियर की भी हो सकती है, या आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाए, आपको बहुत अच्छा एक हाई प्रेस्टीज वाला कॉलेज मिल जाए, वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का आपका सपना पूरा हो जाए। कुछ लोग बाहर फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनका सपना पूरा होते हुए मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जीज अपने आप में बहुत प्योर है। और प्यार क्यों निकला है मेरे मुंह से? अब प्यार का भी कुछ ना कुछ मामला जरूर आएगा आपकी रीडिंग में, तभी निकला है। और यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ मिलके, परिवार वालों के साथ मिलके कोई ना कोई घूमने जा सकते हैं, वेकेशन का प्लान बन सकता है, या आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। सक्सेस पार्टी हो सकती है, आपका प्रमोशन तक हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये तभी हम सेलिब्रेट करते हैं जब कोई बड़ी बात होती है, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलके, परिवार वालों के साथ मिलके। और यहाँ पे मैं चेक करने जा रही हूँ कि आउटकम क्या है इन सब चीज़ों का। लाइक दीज आर योर एनर्जीज, ये तो एनर्जी हो गई है, तो फाइनल आउटकम क्या है, फिजिकल रियलिटी में क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। अब मैं इसको लूँ, मैं ले लेती हूँ उसको, क्योंकि ये फुदक के गिरा है और सीधा ही गिर गया है, ठीक है, तो मैं इसको ले लेती हूँ, कोई बात नहीं है। ओके, और यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड, और यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड अगेन यही बताता है कि एक टफ कार्मिक साइकिल भाई कंप्लीट हुआ है आप लोगों का। चीज़ें हो सकता है इस टाइम पे आपकी जॉब गई हो, या खुद आपने जॉब छोड़ी हो, आप बीमार हुए हों और चीज़ें सही से ना हुई हों, जितना 100% आपने दिया है चीज़ों में उतना आउटकम ना मिला हो, ठीक है। आपने 100 रुपये का काम किया है तो हो सकता है आपको 80 ही रुपये मिले हों बदले में। अंडर पोटेंशियल आप लोगों ने काम किया हो सकता है। करियर पे हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रही हो, ठीक है, लोग आपके अगेंस्ट रहे हों, बॉस को आपके खिलाफ भड़काते हों, आपको उतना प्रमोट ना किया गया हो, आपको उस हिसाब से तवज्जो ना मिली हो, ठीक है, रिस्पेक्ट ना मिला हो अपने काम में जितना आप लोग डिजर्व करते थे। ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ें, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल चीज़ें होती हैं जब एक टफ कार्मिक साइकिल से आप गुजर रहे होते हैं, जो कि आप पिछले 2.5 सालों में पाइसियन गुजरे हैं, ठीक है। मीन राशि वाले की 7.5 चल रही है, तो वो गुजरे हैं इन सब चीज़ों से। तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे तभी आया है कि वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होंगी। एक वो स्टेज आ गई है कि यार इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हो सकता है इस चीज़ में आके आप लोगों ने जॉब छोड़ दी हो, करियर शिफ्ट कर लिया हो, कुछ और कर लिया हो, करियर को बिल्कुल अलग ही टेंजेंट पे आप ले गए हो कि ठीक है ये फील्ड में ही नहीं काम करना, फील्ड ही चेंज कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी 7.5 शुरू होती है ना, वो आपका प्लेस चेंज करवाती है, वो आपका करियर चेंज कराती है। जब मेरी 7.5 शुरू हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं अचानक से ही मेरे अंदर से एक इच्छा पैदा हो गई कि मुझे अकल्ट में काम करना है। हालांकि मैं अकल्ट से हमेशा जुड़ी हुई थी, मैं हमेशा से एस्ट्रोलॉजी सीखती थी, पामिस्ट्री सीखती थी, मुझे अच्छा लगता था अकल्ट के फील्ड को जानना। लेकिन अचानक से ही आया कि इसको प्रोफेशनली भी मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें आई, क्योंकि 7.5 का मकसद ही है आपका प्लेस चेंज कर देगी, आपके रिश्तों में बिल्कुल आपको दिखा देगी कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, कभी नहीं हो सकता। रियलिटी चेक आपको देती है। तो 2.5 साल हो सकता है आपको भी रियलिटी चेक मिलाओ कि यार इस फील्ड में मुझको काम ही नहीं करना है, मुझको कोई अलग ही काम पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस चीज़ में क्या है ना, जो भी आउटकम आपका निकल रहा है जॉब में, करियर में, वो ये है कि मेहनत तो आपको पूरी देनी पड़ेगी। अगले 2.5 साल भी शनि हो सकता है आपको टेस्ट करें अच्छे से और बहुत मेहनत आपसे कराएं, क्योंकि शनि की 7.5 मतलब कि वो बोलते हैं कि लक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, कर्म ही है, मैं कर्म का देवता हूँ, कर्म ही करवाऊंगा, मेरे सामने लक वगैरह कुछ नहीं चलता, किस्मत की मैं चलने नहीं दूंगा, ठीक है। तो किस्मत को कर देते हैं बिल्कुल ब्लॉक और काम करवाते हैं आपसे भरपूर। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2.5 साल भी आप लोग बहुत काम करने वाले हैं और बहुत तरीके से आप लोग काम करेंगे। देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन से ये लगा हुआ है, इसको कोई टेम्पटेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, अपना काम करने का आपका बहुत मन करेगा इस टाइम पे ना, कि अपना काम करूं यार, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है। क्योंकि किसी के अंडर क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है। जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ, जिस पेस पे मैं काम करना चाहता हूँ, लोग करने नहीं देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे सारी की सारी जो जॉब्स हैं वो टारगेट ओरिएंटेड हो गई हैं, उसमें क्रिएटिविटी मर गई है बिल्कुल, इसीलिए लोग काम करना छोड़ देते हैं और अपना ही काम करते हैं, अपने पेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा पैसा आप कमाएंगे इस करियर से, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। 8 पेंटिकल्स हैं, लेकिन मेहनत भी भरपूर लगेगी और यहाँ पे डिसिप्लिन लगेगा
और यहाँ पे आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, आपको टेम्पटेशंस भी फील नहीं होंगी, आपका मन काम ही करने का करेगा। तो हो सकता है अगले 2.5-3 साल आप बिल्कुल काम पे ही लगे रहें। बिजनेस आप शुरू करेंगे तो बच्चे की तरह उसकी देखभाल करेंगे और उसको बिल्कुल जैसे बच्चे को हम पालते हैं, उसकी पालना करते हैं, वैसे ही आप उसको पालोगे। और एक एक ऐसा फोकस होगा आपका जैसे कि अर्जुन को ना सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी या मछली की आंख दिखती थी, ठीक है, ऐसे ही आपको सिर्फ अपना काम दिखेगा या जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं वो चीज़ दिखेगी। तो इस तरह से ये कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो कि उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मैं शनि ड्रिवन कुंडली रखती हूँ। मेरी कुंडली में शनि जो है वो मेरे भाग्य विधाता हैं। अब देखो फिर भाग्य का साथ मुझे कितना मिला होगा ना, अगर भाग्य विधाता ही कहीं ना कहीं मेरे शनि है, मेरे भाग्य के घर में जो है वो शनि बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ तो मिला नहीं होगा, मेहनत का ही रास्ता मैंने अपनाया होगा। तो यहाँ पे जो शनि वाला इंसान है उसने खुद इतनी मेहनत की होती है कि उसे मेहनत करने वाले लोग, मेहनत करने वाली सिचुएशन अच्छी लगती हैं। तो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ ये जो होता है वॉन्ड्स बहुत अच्छे कार्ड लगते हैं कि अपनी मेहनत के बदले आगे बढ़ना है। और अपनी मेहनत का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है, उसमें आपकी जो सक्सेस है ना उसका क्रेडिट कोई और ले नहीं सकता। तो मैं अपनी लाइफ में आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, कोई आके ये नहीं बोल सकता कि हमने ऐसा किया था इसलिए तू ऐसा कर पाई। नहीं नहीं जी नहीं, वो 100% जो है वो क्रेडिट मेरे को ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो क्रेडिट है, इससे जो भी आपको मिलेगा, रुपया, पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान, वो सब आपका है। उस पर किसी और का क्रेडिट नहीं है कि हमने ये किया था इसलिए तू ऐसा कर पाया या कर पाई। तो ये बहुत अच्छा है, इसको क्लेम कीजिएगा। और मेहनत करना तो आप 7.5 ही आपकी लगी हुई है, सीख भी गए होंगे। और चीज़ें शनिदेव जो है ना, शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव जो है दर्द भी देंगे, दवा भी बताएंगे और इलाज भी नहीं होने देंगे, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि कितने टेढ़े होते हैं और कितना लाइफ में ना चीज़ों को रोक देते हैं, थाम देते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंसेस में क्या आया है कि किस तरह की गाइडेंसेस हमें फॉलो करनी है। और आपके कार्ड्स ना अपने आप ही गिर रहे हैं और कुछ कार्ड्स आना नहीं चाह रहे हैं, छुपे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह से दो राजा आ गए हैं गाइडेंस में। यहाँ पे एम्परर आ गया है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो दोनों ही गाइडेंस में आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का काम करना चाहिए। राजा कौन है? राजा किसी के अंडर काम नहीं करता, राजा के अंडर सब काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जब तक आप किसी अथॉरिटी के पद पे नहीं होंगे, अपना खुद का काम नहीं करेंगे, तो चीज़ें वैसी अनफोल्ड नहीं होंगी जिस तरह की आप लोग चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों, करियर जो है एक राजा के जैसा हो, तो वहाँ पे आपको बिहेव भी वैसा करना पड़ेगा। ये जो किंग होता है, ये देखो इसका जो थ्रोन है यहाँ पे एरीज दिखाया है। और एरीज क्या होते हैं? फियर्स होते हैं, वर्कोहोलिक होते हैं, जिद्दी होते हैं, ठीक है, लड़ने भिड़ने वाले होते हैं, पैशनेट होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं और इमोशंस बहुत ज़्यादा उन लोगों के ऊपर हावी नहीं होते हैं। तो आपको भी ऐसा ही इंसान बनना है। काम में, अपने काम में, अपने प्रोफेशन में कभी भी आप लोग अपने इमोशंस को नहीं आने दोगे। आप उतना ही काम करोगे जो आपसे बिलोंग करता है। लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें, आप खड़ूस हैं, आप ये हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, नहीं, आपको अपना टाइम और एनर्जी बचा के यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो दूसरों की जो प्रोजेक्शन है आपके ऊपर, उनको हावी नहीं होने देना है। इमोशनल इंटेलिजेंस में आना है। इमोशंस को आप लोग अपने ऊपर हावी होने देते हैं कहीं ना कहीं। इमोशनल आप डिसीजंस ले लेते हैं, चाहे लव लाइफ है आप लोगों की, चाहे करियर लाइफ है, चाहे जो चीज़ें भी हैं, लेकिन इमोशंस को थोड़ा सा साइड आपको रखना पड़ेगा। और शनिदेव अपने आप रखवा देंगे आपको इमोशंस को साइड करना, वो सिखा देंगे। वो आए ही इसीलिए हैं। हम लाइफ में कुछ चीज़ें सीख नहीं रहे होते हैं, इसीलिए शनि का आगमन होता है कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं सीख रहे हो ना, प्यार से मैं सिखाऊंगा डंडे मार मार के। तो ये शनि की 7.5 इस तरह से हमें ठीक करने आती है, एक स्ट्रिक्ट टीचर। और स्ट्रिक्ट टीचर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके केस में डिसिप्लिन है इमोशंस को साइड करके रखना, इमोशंस को इमोशंस की जगह पे रखना। आपने अपने इमोशंस को पूरी लाइफ पे फैलाया होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिवाइन तो आपको राजा बनाना चाहते हैं हर तरह से, बट आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको बहुत तरीके से अपना जो है ना एक इसको क्या बोलते हैं कि चीज़ें टाइम पे करनी पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ढीलापन हुआ है ना, उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। पैसा, रुपया, दौलत, नेम फेम, आपका अच्छा एक रुतबा, वो सब चीज़ें, प्रमोशन आप लोगों का होगा, डेफिनेटली होगा। इस टाइम में बहुत होगा, घूमना फिरना भी आप लोगों का होगा और बहुत आप लोग मेहनत भी करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हैं एक्सट्रीम में होंगी लाइफ का। मैं बोलूँगी अगले आने वाले
जो 2.5 साल है पाइसियंस के लिए, क्योंकि आपके नेटल मून पे से गुजर रहे हैं शनि, मैक्सिमम इफेक्ट आपको 7.5 का अब देखने को मिलेगा। और आप लोगों की 7.5 इन 2.5 साल में बहुत अच्छी रहने वाली है। और मैं नेक्स्ट वीडियोस बना रही हूँ, पूरी एक सीरीज है एरीज से लेके पाइसेस, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपकी टैरो के अलावा ना आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी समझाऊंगी कि मीन राशि के लिए किस तरह की चीजें होंगी, एरीज के लिए किस तरह की होंगी, ठीक है। बाकियों के लिए 7.5 किस तरह से होगी, उन पे 7.5 का इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो शनि का गोचर है मीन राशि में पाइसेस में, उसका इफेक्ट सबके ऊपर आएगा, पूरी दुनिया के ऊपर आएगा, डेफिनेटली अलग अलग आएगा। तो वो समझाने की मैं डिटेल में कोशिश करूंगी। अगर आप बहुत परेशान हैं 7.5 से, ठीक है, तो ये 7 फेसेड रुद्राक्ष होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष, ये आप लोग पहन सकते हैं और आप भूल जाएंगे कि आपकी 7.5 कभी आई थी। और मैं आपको वही चीज़ें सजेस्ट करती हूँ जिनको मैंने अपनी लाइफ में खुद ट्राई एंड टेस्ट किया है। तो ये आप लोगों की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है। हो सकता है आप इसके साथ 100% रेजोनेट कर जाएं, हो सकता है 60-70% करें, तो जितना करते हैं उतना अच्छा है। इसको एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, कमेंट करके बताइएगा किस किस फील्ड में आप लोग करियर आजमाना चाहते हैं, कौन से एग्जाम्स हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है, या कौन से एग्जाम्स हैं जो आप अपीयर हुए हैं या अपीयरिंग हैं इन फ्यूचर, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जनरल वीडियोस के अलावा अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है तो गाइज एक नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर डिस्प्ले हुए नंबर पे आप लोग आगे हाय हेलो करके व्हाट्सएप करके जानकारी लेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ये 2 ब्रेसलेट होते हैं एजुकेशन के लिए, एक एजुकेशन ब्रेसलेट होता है, ये नेम फेम प्रसिद्धि या फिर मनी मैग्नेट इसको बोलते हैं। ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, दोनों ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे 7 मुखी रुद्राक्ष ऑर्डर करना है, चाहे ब्रेसलेट ऑर्डर करना है, और चाहे आपको कंसल्टेशन बुक करानी है, उसी नंबर पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएंगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।